हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि फेशियल एक्सप्रेशंस यानी चेहरे और आंखों के तासुरात से आप झूठ का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात करूंगी जिनको यूज़ करके आप लाइक को डिटेक्ट कर सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात इन टेक्निक्स को फोरेंसिक साइकेट्री में और फैमिली थेरेपी के सेशंस में इस्तेमाल करते हैं। फोरेंसिक साइकेट्री में फिर जब मुजरिमों मुलज़िमों से पूछगछ हो रही होती है तो जो शीशे की खिड़की से जो हैं वो माहिरीन नफ्सियात भी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि मुलज़िमों या मुजरिमों के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, और उनके जब उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा होता तो तब उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, या जब वो जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन से बाहर जब बात कर रहे होते हैं तो तब उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। तो फिर उनका मुवाजना किया जाता है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि आया जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो सही थी या उसमें झूठ को शामिल किया गया है। इसी तरह फैमिली थेरेपी के जो सेशंस होते हैं उनमें ये ऑब्जर्वेशन की टेक्निक्स बहुत हेल्प करती हैं, और बाद में माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स को निकाल के देखते हैं कि जब फैमिली थेरेपी या फैमिली सेशंस के दरमियान फैमिली मेम्बर्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसका अंदाज़ा होता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के ये ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं और लोगों को पहचान सकते हैं। इससे आपको अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आपको पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि कौन क्या गेम खेल रहा है, तो उसको आप खेलने दें। बस आपका ये काम होगा कि आपने उस पर यकीन नहीं करना, ठीक है। और ये जो टिप्स और ट्रिक्स होते हैं आप एक दिन में मास्टर नहीं हो सकते। इनको आप जिसे कहते हैं ना प्लान डू चेक एक्ट, उसका पूरा वो साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। आप प्लान करते हैं कि आपने ऑब्जर्व करना है, फिर आप ऑब्जर्व करते हैं यानी डू करते हैं, फिर आप चेक करते हैं कि वाकई आपकी ऑब्जर्वेशन किस हद तक दुरुस्त थी, और उसके बाद आप एक्ट करते हैं। तो ये साइकिल तो चलता रहता है। इसका मकसद ये नहीं है कि आपने किसी पे इल्ज़ाम लगा देना है कि भाई ये तो शख्स झूठ बोल रहा है या तुम झूठे हो। नहीं, इसका मकसद ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी आसान करनी है, आपने खुद समझदार होना है, आपको जो दूसरों के एक्सप्रेशंस हैं उनको ट्रांसलेट करना आना चाहिए, राइट। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं कि वो कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरा फ़र्द जो है वो झूठ बोल रहा है कि नहीं झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले जो आता है, छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है ना चेहरे की, उन पर आप तवज्जो दे के देखें। आपको इतने हिंट्स मिलना शुरू होंगे कि जैसे कहते हैं ना कि आपको चेहरा पढ़ना आना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे एक्सप्रेशंस पर तवज्जो दें। जैसे कोई पलकें कैसे झपकाता है, बहुत ये ज़बरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशन है। अगर आप किसी शख्स को पहले से जानते हैं और झूठ बोलने के दौरान आप देखें कि उसकी पलकें ज़्यादा झपकना शुरू हो गई हैं, तो ये एक हिंट है कि वो शख्स जो है वो अपनी बातों में झूठ की मिलावट कर रहा है, मैनिपुलेशन आ रही है, राइट। अगर आम रफ्तार से ज़्यादा किसी ने पलकें झपकाना शुरू कर दी हैं और आंख में कोई पलक का बाल भी नहीं गिरा हुआ, तो इसका मतलब है कि कुछ तो है, राइट। फिर उसके वजह है कि आईब्रोज को हरकत देना। कुछ लोग बात करने के दौरान जो होती है ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उनकी आईब्रोज जो है वो एक एबनॉर्मल शेप बनाना शुरू हो जाती हैं। उसका मतलब भी होता है कि दूसरा शख्स जो है अपनी बातों को मैनिपुलेट कर रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों पे बात करने के दौरान माथे पे शिकने नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद वो नमूदार होती हैं और उसके बाद वैनिश भी हो जाती हैं, जबकि बातों के कॉन्टेक्स्ट में आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये उनके चेहरे के रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर रहे होते, लेकिन आप उनके सामने खड़े हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो चेहरे के पे जिसे कहते हैं ना कि दौरान खून बढ़ना शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर पे जो नोज़ का एरिया है उसमें दौरान खून ज़्यादा तेज़ी के साथ गर्दिश करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के नाक में खुजली होना शुरू हो जाती है और वो बात करने के दौरान नाक को
अब नॉर्मल की हद तक खुजाना शुरू कर देते हैं, और जो ही वो बात खत्म होती है खुजली भी गायब हो जाती है। तो ये साइन होता है कि जो दूसरा शख्स है वो अपनी बात को झूठ में लपेट कर आपके सामने पेश कर रहा है। फिर एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, जो लिप्स का एरिया होता है उसमें एक सख्ती आ जाए। अगर किसी के लिप्स के एरिया में सख्ती आ जाती है, होंठ ऐसे भींच भींच के बातें करना शुरू कर देता है, बातें चाहे जितनी भी मीठी हो, जितनी भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन आप देखते हैं कि कोई तो बात है, एकदम से होंठ भींचना शुरू हो जाता है। जो होता है ना माउथ एरिया, उसमें टेंशन नज़र आना शुरू हो जाती है। तो उसका मतलब होता है कि इस वक्त जो बात की जा रही है चेहरे की एक्सप्रेशन उसका साथ नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें बड़े गौर से देखने वाली होती हैं, और मज़ा लें कि अगला बंदा आपको मामू बना रहा है और आप बन नहीं रहे। राइट। फिर जो है आई मूवमेंट, बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात के दरमियान इस टॉपिक पर इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि आई मूवमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है, और एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस वक्त मैं इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करूंगी उस स्कूल ऑफ थॉट की जो कहते हैं कि आई मूवमेंट से आप झूठ और सच का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ख़ासतौर पे अगर आप किसी शख्स को पहले से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स लेफ़्ट हैंडेड है और बातें करने के दौरान वो आंखों को ज़रा ऊपर उठाता है और उसके बाद लेफ़्ट साइड पर मूव करता है, तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, दाल में कुछ काला है। सेम इसी तरह अगर कोई शख्स राइट हैंडेड है, बातें करने के दौरान, नॉर्मल बातें करने के दौरान एकदम से उसकी आंखें थोड़ी सी ऊपर होती हैं और फिर वो राइट पर मूव करती हैं, तो उस वक्त वो शख्स जो है वो झूठ का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन उसके लिए आपको वही बात कि आपको उस शख्स का जानना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ये लेफ़्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, और आपको ज़रा आई मूवमेंट जो है उनको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। फिर एक और चीज़ जो बड़ी सॉलिड है वो ये है कि अगर कोई शख्स झूठ बोल रहा होता है वो आई कांटेक्ट से अवॉइड करता है। ना सिर्फ वो आई कांटेक्ट से अवॉइड करते हैं, देखिए कुछ तो कल्चरल बातें भी हो जाती हैं ना, जैसे हमारे इंडियन पाकिस्तानी कल्चर में जो होता है कि फीमेल्स जो होती हैं वो मेल्स के साथ आई कांटेक्ट नहीं करना, जो गैर मर्द होते हैं उनके साथ आई कांटेक्ट करके बात करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक ये भी वजह होती है कि आप आई कांटेक्ट नहीं करते। फिर जब बुज़ुर्गों के साथ आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता कि इस तरह आई कांटेक्ट किया जाए। लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स आई कांटेक्ट से अवॉइड करता है तो दिस इज़ अ साइन कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन उसमें आपने ये भी देखना है कि अगर कोई एहतरामन आपके साथ निगाहें नहीं मिला रहा तो आपने उसको झूठा नहीं समझना। जो पते की बात है वो ये है कि वो आई कांटेक्ट तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन अपनी आईज को किसी और जगह पर फोकस करने की कोशिश कर रहा होगा, किसी और ऑब्जेक्ट पर फोकस करने की कोशिश कर रहा होगा। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं आप स्पॉन्टेनियसली झूठ नहीं बोल सकते, ये बात। और झूठ को बाकायदा प्लान करना पड़ता है, जिसे कहते हैं ना कि दिमाग कुछ और सोच रहा होता है और ज़बान को ऑर्डर कर रहा होता है कि अब तुमने ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है। तो वो चूँकि सोचने के दौरान फोकस की ज़रूरत होती है, इसलिए वो लोग आई कांटेक्ट नहीं करते और किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ नज़र गाड़ कर बात कर रहे होंगे। जब वो किसी और जगह पर नज़र गड़ती हो ना, तो इसका मतलब है कि दूसरा शख्स जो है अपनी बात को मैनिपुलेट कर रहा है। एक तो ये हो गया, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट भी है। कुछ लोग जिनको हम ढीठ लोग कहते हैं वो बड़े डट कर आई कांटेक्ट करते हैं। आई एम सॉरी वो लोग बड़ा डट कर आई कांटेक्ट करते हैं और वो होता है कि मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रही हूँ। उस वक्त आपको अगर उनकी आंखों में एक खास किस्म की ढिठाई नजर आए तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लाई। ठीक है, कुछ लोग ख़ास तौर पे मुजरमाना ज़हनियत रखने वाले लोग जो होते हैं वो आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हमने ये काम नहीं किया। लेकिन उस वक्त अगर आंखों में बिल्कुल एक सफाकी हो तो इसका मतलब भी होता है कि अगला शख्स जो है वो झूठ बोल रहा है। सो दो एक्सट्रीम्स आपको नज़र आएंगे, एक में बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं हो रहा और किसी और ऑब्जेक्ट पर फोकस करके बात की जा रही है, दैट इज़ अ साइन ऑफ अ लाई। और दूसरा ये है कि बड़ी ढिठाई सी आंखों में आंखें डाल के जब कोई शख्स बात करता है तो उसमें भी एक झूठ का आंसर पाया जाता है। राइट। फिर उसके अलावा जो एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है उसमें ब्रीदिंग
ब्रीदिंग। अगर लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप पहले से उस शख्स को जानते हो। अगर कोई शख्स बातें करने के दौरान बगैर किसी वजह के सांस एकदम से तेज़ हो जाती है और उसके बाद दोबारा नॉर्मल पे आ जाती है, तो सांस किस लम्हे तेज़ हुई थी, उस लम्हे में कौन सी कम्युनिकेशन हो रही थी, कौन सी बात हो रही थी, कौन सा जवाब दिया जा रहा था, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। वहाँ पर भी दाल में कुछ काला काला है। फिर ये है कि जब कोई शख्स आपको कोई किस्सा बताते हुए कैसे मुझे कहना चाहिए, बड़ा मुश्किल से मुझे क्वेश्चन लग रहा है। अगर कोई शख्स आपसे बात कर रहा है और उसकी आंखें आपको खोजती हैं, तो खोजने वाली आंखों से जब कोई बात करता है तो वो भी एक लायर की बात होती है। कोई शख्स आपसे लाई कर झूठ बोल रहा है और वो एक जायज़ा ले रहा होता है कि मेरा झूठ डिटेक्ट तो नहीं हो रहा। इस बात का सामना बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात को होता है। जब पेशेंट्स जो होते हैं या जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके सामने बैठे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि उनकी मर्ज़ी की रिपोर्ट राइटिंग की जाए, और वो आपको एनालाइज जब आपके जिसे कहते हैं ना आपके एनालिसिस पे असर डालने की कोशिश करते हैं, तो वो बात करते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ मुझे उदास करती है, ये चीज़ मुझे परेशान करती है, और उनकी आंखों में एक वो ऐसे ना वो खोजती हुई सवालियाँ सी होती हैं कि यकीन कर रहे हो मेरी बात का या नहीं कर रहे, यकीन कर रहे हो मेरी बात का या नहीं कर रहे। तो जो लोग चाहते हैं कि दूसरे की राय को तब्दील किया जाए वो यूजली वो तो नहीं इस्तेमाल करते हैं, बड़ा जिसे कहते हैं ना कि अनकॉन्शियसली वो ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब वो दूसरे को खोजती हुई निगाहों से देखें। कुछ लोग आपने आम जिंदगी में भी देखा होगा, जब इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं, रोध हो रहे होते हैं, साथ ही साथ वो दूसरों का जायज़ा भी ले रहे होते हैं कि दूसरे पे क्या एक्सप्रेशन पड़ रहा है, जो मैं टारगेट अचीव करना चाह रहा हूँ उस पर वो चोट लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके समझदार हो सकते हैं। आपको ज़माने का ज़्यादा पता चल सकता है। आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी को कन्फ्रंट करें कि भाई तुमने ये हरकत की है तो इससे ये मतलब बनता है। नहीं, ये आपकी लर्निंग के लिए है, आपकी समझदारी के लिए है, आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए है। तो अपने आप को शार्प बनाएं, अपनी सोच को क्लियर करें, अपने विजन को क्लियर करें, अपनी ऑब्जर्वेशन को शार्प करें, तो आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली एंड योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बाय।